इस वक्त हम मौजूद हैं शंकरा नेत्रालय जो कि चेन्नई के अंदर है। यहाँ पर एक जयपुर के मरीज जिनका नाम सनी खान है उर्फ तबरेज़, जिनका कश्मीर के अंदर उनके ऊपर अटैक किया गया था। पूरी फैमिली के साथ वो लोग गए हुए थे। हम इनकी तबीयत हाल जानने के लिए यहाँ हॉस्पिटल में चेन्नई के अंदर मौजूद हैं। उनके भाई हमारे सामने बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं पूरा मामला क्या है। सर आपका नाम बताएं। परवेज़ खान, उस दिन आप भी डेलीगेशन में एक टूर के अंदर गए थे? साथ थे हम सब। क्या मामला था पूरा बताएंगे? हम सिंथन टॉप घूम के आ रहे थे, हमारे को थोड़ा लेट हो गया था वहाँ से आने में, लगभग रास्ते में 9 बज गए थे, 9:15। वहाँ हम जब पहुँचे तो राफ्टिंग पॉइंट है, पौष कैंप पे हमारा डिनर था। जो हमारा डिनर एजेंट था यूसुफ भट्ट, जो टूर एंड ट्रेवल का था, जिसने हमें लेके गया था यहाँ से सबको, टूर एंड ट्रेवल यूसुफ भट्ट, वंडर टूर एंड ट्रेवल यूसुफ भट्ट, वो हमें लेके गया था। उसने बताया कि रात को आपका डिनर है यहाँ पे द पौष कैंप में। तो हम वहाँ पे डिनर करने गए थे और रात के लगभग 9:30 से 9:45 के बीच का टाइम हुआ था। तो सबसे पहले एक गाड़ी आई, वो सब अंदर चले गए। तो इसका मेन रास्ता है वो अंदर से था, दूसरी तरफ से था। तो हमारे को पीछे के रास्ते की तरफ रोक दिया, जो 3 फुट का पुल था और पीछे नदी आ रही थी, वो भी हैंडमेड पुल था। तो हमने कहा उनसे कि गिरने जाए हम, बच्चे यहाँ से क्यों ले आए आप हमारे को? बोले ये पास पड़ेगा, वो हम लेके अंदर चले गए। तो मैं अंदर चला गया, वो भी अंदर चले गए। लास्ट में इनका एक टेम्पो ट्रेवल इनका है और एक टेम्पो ट्रेवल मेन गेट पे चला गया था। लास्ट में हमारे परिवार के तो 2 टेम्पो ट्रेवल थे, 2 इनोवा थी हमारी, एक इनोवा एक इटियोस। तो लास्ट में इनका टेम्पो ट्रेवल आया, इनको मैंने पकड़ के हाथ पकड़ के लाया और इनके बच्चों को आ गए वहाँ पे। जैसे ही हम आए तो नदी के पास 4 फुट का एक पगडंडी होती है, तो उसके वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है वो छुप के बैठे थे। हम सब अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद वहाँ पहले से 15-20 या 20-25 लोग पहले से मौजूद थे, अहमदाबाद के कहीं के। तो वो वहाँ पे पहले से छुप के बैठे थे। जैसे ही हम अंदर आए तो हम सब तो अंदर चले गए। मैं रह गया था, ये सनी रह गया, इनकी बीवी थी और इनका एक भाई था, इसकी बीवी का शाहरुख, जिसके हल्के से यहाँ पे चोट आई, और एक इनके दोनों बच्चे थे। जब वो फायर हुआ तो उस टाइम क्या वो लोग क्या कोई मोटरसाइकिल को या कोई व्हीकल पे थे? नहीं, वो पहले से वहाँ एक पगडंडी होती है नदी के पास में, वहाँ बैठे थे। ऐसा लग रहा था चुपचाप छुप के बैठे थे। जैसे ही हम अंदर आए, वो सामने से 2 लड़के आए, हल्की उम्र के थे, 20-22 साल की उम्र के थे। एक टोपी लगा रखी थी और एक ने शॉल लगा रखा था। एक के हाथ में तो मॉडर्न आज की मतलब AK-47 टाइप बंदूक थी, एक के हाथ में पिस्टल थी, माउजर थी, ऐसी थी। तो उन्होंने आती के अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी? बस वो तो आए, इधर मेरा मुंह पीछे था, ये दोनों सामने खड़े थे, सनी और ये, और इसका बच्चा साथ खड़ा था और इनका साथ। वो तो आए तो मैंने सोचा कि पटाखे छूटे हैं, डिनर है ना ऐसा, इसलिए सोचा कि पटाखे अरेंजमेंट हो, वेलकम अरेंजमेंट हो। तो पीछे मुड़ के हमने देखा तो उसने एक गोली तो ऊपर छुड़ाई, सामने से छुड़ाना शुरू कर दिया गोली। दोनों ने ओपन फायर शुरू कर दिया। तो इसने देखा, सनी ने देखा, देखते ही इसने देखा तो ये जोर से चिल्लाया। इसकी शॉट पड़ चुका था पहले, दूसरा शॉट इसके ही पड़ा था, इसके यहाँ से पड़ा वो गोली का। फिर इसकी बीवी, ये चिल्लाया, इसकी बीवी और ये बच्चे, उसकी बीवी के भी यहाँ लग गई गोली फिर, और वो अपने बच्चों की जान बचाने के लिए लेके भागी। गोली लगने के बाद उसे अंदाजा नहीं था कि गोली लग चुकी है। कितने अमूमन लोग थे जब ये अटैक किया गया वहाँ आतंकवादी द्वारा? हम तो 50-40 तो हम थे, हमारा मतलब। अच्छा, सब लोग उस टाइम ओपनली वहाँ पर खुले में थे? और इसके अलावा भी 30-40, उसके अलावा पहले से 20-30-40 लोग पहले से उसमें रुके हुए थे कैंप में। सब डिनर एक साथ था उनका, अहमदाबाद के। अच्छा, जब गोली लगी तो उसके बाद तुरंत क्या किया गया वहाँ पर, क्या हुआ? जैसे इसकी गोली लगी, ये चिल्लाया भागो भागो, फायरिंग हो रही है, हम चिल्लाए तो हम लोग भागने लग गए। इसके तो लग चुकी थी और ये इसने दूसरों को बचाने के लिए वहीं चिल्लाता रहा, जिसकी शॉट पड़ चुका। फिर ये नीचे गिर गया वहाँ से। इसकी बीवी उसको बच्चों को लेके गई, उसको अंदाजा नहीं था कि मेरे गोली लग चुकी है। वो बच्चे को लेके आई ना, वापस घूम के आई तो बोला क्या हुआ आपके, इनके शोहर के क्या हुआ, हस्बैंड के। तो वो आके बोली मेरे भी ऐसा लग रहा है, कुछ दर्द हो रहा है यहाँ पे। जो वो फिर नीचे गिर गई जब उसको लगा कि यहाँ पे गन शॉट हुआ उसके। फिर वहाँ कश्मीर के अंदर वहाँ पर जो सुरक्षा बल थे, क्या उनकी कोई कार्रवाई आप लोगों ने देखी, वहाँ पर हुई कुछ? जब मैं इसको लेके, सनी को लेके, मैं है ना उसमें कार में लेके, और 2 ड्राइवर थे हमारे जो साथ चल रहे थे, उनके साथ लेके मैं चला गया था, और इसकी बीवी को शाहरुख लेके चला गया था, उसके पीछे ये थे। फिर उसके बाद अब वहाँ क्या हुआ कैंप में, उसके बाद मुझे पता नहीं, मैं हॉस्पिटल चला गया था। फिर इसने जयपुर में हमें कॉल किया उस टाइम? सबसे पहले मैंने भाई को कॉल करा, हमारे बड़े भाई पुलिस में मैंने निकलते कार में बैठते कॉल करा कि हमारे पे हमला हुआ है और फायरिंग हो गई, सन्नी घायल हो गया, उसकी बीवी।
हम जयपुर में थे उस टाइम, उनका फ़ोन आते ही फिर भाई ने अनंतनाग कलेक्टर को फ़ोन किया, तो अनंतनाग कलेक्टर ने वहाँ पर पुलिस भेजी, CRPF आर्मी ये सब भेज दी और इनके पास हॉस्पिटल में पहुँचे। फिर वहाँ से इनको हॉस्पिटल से आर्मी बेस कैंप 92 जम्मू में पहले सी रमदान हॉस्पिटल लेके गए, श्री रमदानी लेके, फिर वहाँ पे फर्स्ट एड दिया, फिर अनंतनाग हॉस्पिटल लेके गए। आर्मी हॉस्पिटल नहीं, अनंतनाग अनंतनाग DCM बोलते हैं वहाँ, तो वहाँ लेके गए। वहाँ हॉस्पिटल में पहले से तैयार थे उन्होंने, बाकी फौज वाले पहले से तैयार थे आर्मी के। आप पिताजी इनके, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा मेरे राजस्थान गवर्नमेंट से, CM साहब से, कि मेरे बच्चे को आर्थिक मदद की जो दिया उसके धन्यवाद, लेकिन इसको एक सरकारी नौकरी दी जाए जिससे अपना ये 2 बच्चे भी अभी भी का परिवार पाल सके। हाँ, एक बड़ी बात कही आपने कि एक सरकारी नौकरी दी जाए, गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधाएं दी जाती हैं और केसेस के अंदर वो केस को देखते हुए मद्देनजर आपको भी उन चीज़ों से जो है यहाँ पर फ़ायदा और बेनिफिट मिले, बिल्कुल, ताकि इनका जीवन कुशल बसल जो है उनकी वो सही तरीके से हो सके। जैसे इसने सब अपनी जान जोखिम में डालने के बाद भी ये सबको बचाने के लिए ये भी भाग सकता था तो वहाँ से। वीरता पुरस्कार के लिए भी सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ये भाग सकता था वहाँ से, 100 लोग थे वहाँ पे, 100 लोग थे, गैर मुस्लिम लोग थे, 30 हिंदू थे, जिनको ये चीज चिल्लाया तो वो लोग भी भागे, हमारे वाले भी भागे। अगर ये नहीं चिल्लाता तो कोई सब इन्होंने, आपका मतलब है कि इनकी वजह से काफ़ी लोगों की जानें बची, तो गवर्नमेंट स्पेशली तरीके से इनको जो है एक ट्रीट करे और जो है यहाँ पर सहायता पहुँचाए। हर तरह के लोग बैठे हुए थे वहाँ पर, हिंदू मुस्लिम, क्योंकि आतंकवाद को कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद को तो सबको मारना था उनको, तो सबको अपनी जान जोखिम में डालते हुए इसने सबको चिल्लाया और उसको बचाने की पूरी कोशिश करी। गिरते गिरते भी सब पे चिल्लाया कि भागो भागो। अपनी जान की परवाह किए बगैर इन्होंने काफ़ी लोगों की जानें बचाई। बिल्कुल सही।